रिपब्लिक डे के पावन तिथि पर मेरा सबों को हार्दिक नमस्कार। आज हम कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं दोस्तों, लेकिन मैं यह आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि मुझे वास्तविक स्वतंत्रता आखिर मिली कब। लेकिन पहले मैं एक स्लोगन से आप लोगों का अभिवादन करता हूँ, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह दिल नहीं पत्थर है, जिसे स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, मेरे छात्र एवं छात्राओं, हमारा देश तो एक जिसका कि कोई आकलन करना संभव नहीं है, एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है भारत के गुलामियों से, जंजीरों से, अत्याचारों से मुक्त करने के लिए। अगर उसमें कहा गया है हरि कथा, हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, कहने का मतलब है ईश्वर का नाम अनेक है और उनकी कथाएं भी अनंत। अगर हम इस पूरे भारत के भूभाग को अगर कागज हम मान लें और आज़ादी की कीमत के संदर्भ में अगर हम लिखते चलें तो शायद वह स्थल भाग भी कम पड़ जाएगा। आज़ादी मुझे औपचारिक आज़ादी मुझे 15 अगस्त 1947 को तो मिली थी, ये सर्वविदित है, ये सर्वविदित है। आज़ादी मुझे 15 अगस्त 1947 को मिली है, लेकिन आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में बड़े स्वाभिमानता के साथ, शान शौकत के साथ, अखंडता का परिचय देते हुए और सभी संप्रदाय के लोग आज के पावन तिथि पर इस तिरंगे को सलाम करते हैं। इसका दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश के पास सब कुछ उपलब्ध था, जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था। ब्रिटिश सरकार के मुक्ति होने के बाद मुझे औपचारिक स्वतंत्रता भी मिली, औपचारिक स्वतंत्रता भी मिली, लेकिन हमारे पास क्या नहीं था दोस्तों? हमारे पास संप्रभुता नहीं प्राप्त हुई थी। संप्रभुता भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। संप्रभुता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए एक सकारात्मक पहल किया गया कि भाई इस चुनौती से छुटकारा, इस समस्या से छुटकारा हम लोग कैसे हो पाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जैसे महान सपूतों ने संविधान की नींव डाली और संविधान को बनाने में समय तो लगा, लेकिन जो देसी राज्य
अपने अलगाव के नीति में, अपने अलगाव के नीति में अलगवाद की स्थिति में बने हुए थे। संविधान लगने के बाद ही, संप्रभुता को प्राप्त होने के बाद ही उन पर सैन्य कार्रवाई करके उसको मिलाकर भारत जैसे गणतंत्रात्मक देश में अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों, छात्र छात्राओं, अगर मेरी आवाज, अगर हमारे इस स्पीच को देखते होंगे, अब रही ये बात कि आखिर राष्ट्रीय त्योहार के रूप में हर साल आता है और ठीक उसी तिथि, ऐसा नहीं है कुछ पर्व त्योहारों की तिथि बदलती है और जिनकी तिथियां नहीं बदलती है वो राष्ट्रीय त्योहार कहे जाते हैं भाई। तो साल में, वर्ष में 2 बार, एक स्वतंत्रता दिवस और दूसरा गणतंत्र दिवस आता है। भाई आता है क्यों? जलियांवाला बाग को देखो, यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहां खून की होलियां। ये क्या है? आजादी की कीमत हम लोगों ने चुकाया है। हर साल आकर यह अखंडता का पाठ दे जाता है। भारत की अखंडता के लिए आप, भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, भारत की गरिमा को बनाए रखने के लिए आप संकल्प लें और हमारे दिलो दिमाग को ताजा करके पुनः चला जाता है। आज आप देखेंगे हर जगह, ए मेरी वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पूरा हिंदुस्तान राष्ट्रीय गीतों से भाव विवलित हो जाता है और ये यादाश्त हमारी भारत की अखंडता के प्रति जो हमारी श्रद्धाएं उमड़कर जो चारों तरफ प्रवाहित होने लगती है, यह जैसे धूमिल होने का प्रयास करता है, वैसे हमारा आ जाता है 15 अगस्त। फिर इस पर वह क्या, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते औरों की मुंह की रोटी खाना, सत्य न्याय के लिए हमारा लेहू सदा बहेगा। तो दोस्तों, 15 अगस्त आता है जिसको कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, और फिर वह संकेत देता है कि भाइयों, हमारे नवयुवक जिसके ऊपर देश की बोझ, जो हमारे भावी देश के कर्णधार बनेंगे, भारत की अखंडता को कभी नहीं भूलेंगे, भारत के प्रति, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा को बनाए रखें। और आप सुने होंगे एक फूल की अभिलाषा, क्या कहा था भाई फूल? ये देखिए, कवि ने फूल के माध्यम से तोड़ने ला बनमाली तुम, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ से मातृभूमि के सेवा के लिए जाए वीर अनेक। पुष्प कहता है कि भाई, हम किसी देवी देवताओं के गले का न हार बनूं, न मैं उनके चरणों में अर्पित हूं, मैं न विध प्यारी को ललचाऊं, केवल मेरी यही तमन्ना है, मेरे जिंदगी की यही सार्थकता है कि जिस रास्ते से अगर मातृभूमि की सेवा के लिए सरहद पर
अपने प्राणों की आहुति हमारे भारत माँ के सपूत जाते हैं, अगर मैं उनके पैरों से कुचल दिया जाऊं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। बताइए कितनी ये उसकी एक अद्वितीय सोच है। हम लोग तो एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं। तो दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना मेरा परम कर्तव्य होता है। और आइए हम लोग सभी कोई मिलकर यह शपथ लें, यह हम लोग संकल्प लें, यह हम लोग प्रतिज्ञा करें, यह तिरंगा मेरी शान है, यह तिरंगा मेरी शान है और इसकी सुरक्षा मैं तब तक करूंगा जब मेरे दिल में जान है। तो दोस्तों, यह मेरा गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबों के लिए एक शुभकामनाओं से भरा संदेश है। और इस वीडियो को सुनेंगे, निश्चित रूप से आप देश के आज़ादी के प्रति, देश के अखंडता के प्रति भाव विह्वल जरूर होंगे। आपकी आत्माएं देश के अखंडता के प्रति मरने मिटने के लिए जरूर ही उद्वेलित करेगी। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे तरफ से हमारे छात्र छात्राएं, दोस्तों, भाई एवं बहनों, मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं।